उस औरत ने सूप का बस एक घूंट लिया, लेकिन उसके पास खड़ी दासी खुशी से झूम उठी, क्योंकि वह बहुत पहले ही सूप में कुछ मिला चुकी थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उस औरत ने तुरंत उसकी भद्दी चाल को भांप लिया। वह थोड़ा सा झर एक जनरल के लिए कुछ भी नहीं था। उसके शरीर से फैलती डरावनी आभा ने दोषी दासी को डरा दिया, जो घबराकर मुड़ी और भागने लगी। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही औरत का हथियार उसके गले पर टिक चुका था। उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। फिर पता चला कि यह सब राजकुमार की साजिश थी। उसे मजबूरी में उस औरत से राजनीतिक शादी करनी पड़ी थी। लेकिन राजकुमारी को यह बात नागवार गुजरी कि एक जनरल औरत हो सकती है। उसे बदसूरत समझकर उसने दासी को सबक सिखाने का आदेश दिया। जब दोनों आमने सामने थीं, तभी दासी के साथियों ने अचानक हमला कर दिया। औरत ने पहले हमले को रोक लिया, लेकिन जर धीरे धीरे उसकी चेतना को धुंधला कर रहा था। एक और जहरीली सुई उसके हाथ में चुभ गई, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी, पूरी तरह असहाय। यह देखकर दासी जीत की हंसी हंसने लगी। वे पास आए और निर्दयता से उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अगले ही पल औरत उठ खड़ी हुई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह तो शुरू से उनसे खेल रही थी। उसने अपने हाथ से जहरीली सुई निकाली और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। अब वह उन्हें एक जनरल की असली ताकत दिखाने वाली थी। दासियों की चीखें सुनकर राजकुमार सतर्क हो गया। जब वह हड़बड़ी में लौटा तो दासियां कहीं दिखाई नहीं दी। उसने बस उस औरत को कोयले की आग पर मांस भूनते हुए देखा। डर ने राजकुमार को अंदर तक जकड़ लिया। उसे लगा कि उस औरत ने दासियों को जिंदा उबाल दिया है। राजकुमार भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने तीनों लड़कियों को घर की बलियों से लटका हुआ पाया।